वेलकम बैक टू द वाइब्स विद दीक्षा। और आज हम आपको घूमते घुमाते लेकर आए हैं साउथ दिल्ली की एक ऐसी जगह पर जो अपने आप में बहुत अद्भुत है। बहुत पुराना मॉन्यूमेंट नहीं है, बहुत ज्यादा हिस्ट्री नहीं जुड़ी है इससे, लेकिन बहुत खास है क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जो सिर्फ एक धर्म को रिप्रेजेंट नहीं करती, बहुत सारे धर्मों को एक साथ लेकर आती है। हम आए हैं साउथ दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल में। लोटस टेम्पल जो बहाई धर्म की मान्यताओं को अपने साथ जोड़ कर रखता है, उनकी आस्थाओं को जोड़ता है और साथ ही हर धर्म के लोगों को यहाँ पर आकर उपासना करने की इजाजत होती है। यानी कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या फिर कोई और धर्म के लोग यहाँ नहीं आ सकते, सिर्फ बहाई धर्म के लोग आ सकते हैं। अब लोटस टेम्पल क्यों खास है, क्या है इसमें ऐसा, और साथ ही क्यों है ये एशिया का सबसे बड़ा वो मॉन्यूमेंट जहां पर कोई भी मूर्ति नहीं है, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूं इस वीडियो में। तो जुड़े रहिए मेरे यानी दीक्षा के साथ द वाइब्स विद दीक्षा में। तो संडे की एक सुबह हम पहुंच गए लोटस टेम्पल। लंबी लाइन लगी हुई थी और अभी तो बस सुबह के 11 ही बजे थे, लेकिन लाइन काफी लंबी लग गई थी। बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से इस टेम्पल को देखने आए हुए थे क्योंकि ये टेम्पल के साथ साथ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बन गया है। लेकिन ये लोटस टेम्पल है क्या? तो चलिए जानते हैं इस लोटस टेम्पल के बारे में। सबसे पहले तो बात करते हैं इस लोटस टेम्पल की जगह की, या फिर कहें कि इसकी लोकेशन की। तो ये लोटस टेम्पल नेहरू प्लेस में है, जो कि कालका जी के बहुत पास है, यानी कालका जी मंदिर के बहुत पास है। तो जो लोग इस कालका जी मंदिर में दर्शन करने आते हैं वो अक्सर लोटस टेम्पल में भी चले जाते हैं। यहाँ पर पहुंचने के लिए आपको कालका जी मेट्रो स्टेशन पर उतरना होगा अगर आप मेट्रो से आ रहे हैं। नहीं तो आप अलग अलग जगह की बस भी ले सकते हैं जो कि आपको कालका जी तक का स्टॉप जिसमें होगा आप वहां से आ सकते हैं। और अगर आप रेल से आ रहे हैं यानी ट्रेन से आ रहे हैं तो नई दिल्ली या फिर हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन आप आ सकते हैं। बाकी टैक्सी, कैब्स वगैरह, ऑटो वगैरह आपको यहाँ आसपास काफी मात्रा में दिखाई दे जाएंगे। अब बात करते हैं इस मंदिर के बारे में। तो बहाई धर्म का ये मंदिर है, बहुत ही स्पेशल है बहाई धर्म, क्योंकि एक ऐसा धर्म है जो आपको एक्चुअली में बताता है कि आप भगवान को मानते हैं, बिल्कुल मानिए, लेकिन ये जो धर्म है ये कहता है कि दुनिया जो है वो एक ही व्यक्ति ने या फिर कहीं एक ही भगवान ने बनाई है। अब ये बहाई फेद एक रिलीजन है जो कि ईरान में 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ था, जिसे शुरू किया था बहा अल्लाह ने। और इनका मानना यही है कि दुनिया जो है वो सारी दुनिया एक ही भगवान ने बनाई है और एक भगवान बहुत खास है जो सबको चला रहे हैं, सबको आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसी बातें हमने अक्सर कहानियों, किताबों में सुनी हुई हैं। लेकिन अब बात करते हैं इस टेम्पल के बारे में। तो भाई ये टेम्पल आखिर है क्या? बहाई धर्म का लोटस टेम्पल बहुत बड़ा है, लगभग 42 मीटर लंबा ये कमल मंदिर जो है वो दुनिया के बहाई रिलीजन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन सिर्फ ये मंदिर नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सी जगहों पर बहाई टेम्पल्स हैं, जैसे कि पैनामा, आपिया, विलिमेट, सिडनी, कंपाला, फ्रैंकफर्ट, इन जैसे शहरों में लगभग 7 बहाई टेम्पल्स हैं। लेकिन उन सब में से सबसे बड़ा और सबसे स्पेशल ये वाला है, यानी लोटस टेम्पल। अब इस टेम्पल में आधे खिले हुए कमल के फूल का एक डिज़ाइन दिया गया है। बहुत ही अलग इसका आर्किटेक्चर है, बहुत ही अलग किस्म के अवार्ड्स भी जीत चुका है, ख़ासतौर पर से आर्किटेक्चरल फील्ड में, और दुनिया के कोने कोने से लोग इसको देखने आते हैं। 1986 में ये बनकर तैयार हो गया था और मॉडर्न भारत के कुछ बेहतरीन जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनमें से एक माना जाता है। इसे 20वीं सदी का ताजमहल भी कहा जाता है, पर ताजमहल अलग है और ये अलग है, अपने आप में बहुत एक स्पेशल और बहुत दिलचस्प मंदिर है ये। अब इसके आसपास अलग अलग 9 तालाब बने हुए हैं। 26 एकड़ में बना है, जिसको बनाने में लगभग 700 टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स और कलाकारों ने साथ दिया था। और इसके अलावा इस मंदिर की बहुत ख़ास बात है इसके कमल की पंखुड़ियाँ, यानी लोटस पेटल्स। अब ये जो लोटस पेटल्स है ना, ये लगभग 27 के करीब यहाँ पर बनी हुई दिखाई देंगी आपको, यानी ये खिलता हुआ कमल है और 27 पंखुड़ियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं। और इन्हें जंग से बचाने के लिए इसके अंदर जो है वो स्टील से कुछ एक अलग सा डिज़ाइन जो है वो एक ढांचा तैयार किया गया था, उसके ऊपर संगमरमर का काम जो है वो किया गया है। लेकिन अब इस मंदिर के अंदर जो हॉल है उसकी वीडियो तो हम आपको दिखा नहीं सकते, क्योंकि एक्चुअली में कैमराज या फिर
फ़ोन्स बिल्कुल अलाउड नहीं होते हैं इस्तेमाल करने, लेकिन हम वहाँ गए और बहुत अच्छा लगा बैठकर, बहुत शांति मिली। लगभग 20 मिनट वहाँ बैठने के बाद मुझे लगा कि बाकियों को भी अंदर आकर आराम से बैठने का मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि ग्रुप्स में यहाँ पर लोगों को एंट्री मिलती है। अब ये जो लोटस टेम्पल है, इसके लिए आपको काफ़ी चलना पड़ेगा। एंट्री यहाँ पर एब्सोल्युटली फ्री है, आपको कोई पैसे नहीं देने हैं एंट्री पे, लेकिन लाइन काफ़ी लंबी होती है। और बाहर से जब आप अंदर की तरफ आएंगे तो आपका बैग वगैरह चेक होगा, जिसमें ये देखा जाएगा कि आप कुछ ज़्यादा खाने वगैरह का सामान तो नहीं लाए हैं, क्योंकि अब यहाँ पर गार्डन में बैठकर खाना खाना, आराम से अपनी फैमिली के साथ पार्क में टहलना, ये सब अलाउड है ही नहीं। जगह जगह पर आपको गार्ड्स दिख जाएंगे जो आपको वहाँ पर जाने से, यानी गार्डन में जाने से रोकेंगे। तो इसलिए खाने का सामान यहाँ मत लेकर आइएगा, पानी वगैरह आप ला सकते हैं। अब इस मंदिर में अगर आप जाना चाहते हैं तो ट्यूसडे से लेकर संडे तक यहाँ पर आप जा सकते हैं। पूजा प्रार्थना करना चाहते हैं तो आराम से अपने मन की शांति के लिए आप अंदर बैठकर आराम से प्रार्थना कर सकते हैं। तो यहाँ पर मंडे को कभी प्लान मत बनाइएगा इस मंदिर में आने को लेकर। अब गर्मी के मौसम में ये मंदिर सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक खुलता है, और सर्दी के मौसम में टाइमिंग थोड़े बदल जाते हैं, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक, यानी टाइम थोड़ा कम होता है। और यहाँ पर कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा मंदिर के अंदर नहीं कर सकते हैं। बाहर भी अगर आप आ रहे हैं तो वो लोग जो चल नहीं पाते हैं, कुछ व्हील चेयर की सुविधाएं यहाँ पर मिल जाती हैं, लेकिन अल्टीमेटली ऊपर मंदिर तक जाने के लिए आपको सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। थोड़े अरेंजमेंट यहाँ पर किए गए होंगे जिनके बारे में आपको यहाँ पर गाइड्स और गार्ड्स काफ़ी जानकारी दे देंगे। साथ ही अपने फ़ोन्स को बंद करके इस मंदिर के अंदर जाइएगा। फ़ोन्स और कैमरास बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अंदर जाकर बातें करना या फिर गाना गाना या फिर पूजा अर्चना करना, वो भी ज़ोर ज़ोर से। अगर आप शांति से बैठकर अपनी प्रार्थना कर रहे हैं वो बहुत अच्छा लगेगा सबको, अगर आप वाकई दिल से प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन अगर आप वहाँ जाकर कुछ ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं प्रार्थना के तौर पर, तो वो यहाँ पर ठीक नहीं रहता है, उसके लिए आपको टोक दिया जाएगा। अंदर जाने से पहले आपके शूज आपको उतारने हैं और एक बैग में रखने हैं, जो बैग आपको यहाँ पर इजीली अवेलेबल हो जाएगा बिल्कुल मंदिर की एंट्रेंस से पहले। इसलिए आप अपने पैरों में सॉक्स पहने या ना पहने वो आपका डिसीजन है, लेकिन अगर आप उनको उतारना चाहते हैं तो उस दिए हुए बैग में अपने साथ कैरी कर सकते हैं। लोटस टेम्पल से जुड़ी ये खास वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द वाइब्स विद दीक्षा को, ताकि हम और नई नई वीडियोस के खास नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचाते रहें। और आप अगर कोई खास जगह हमारे साथ घूमना चाहते हैं या फिर चाहते हैं कि हम आप तक ये वीडियो लेकर आएं किसी और खास जगह की, तो हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आज के लिए इतना ही, बस मुझे दीजिए इजाजत। टेक केयर, बाय बाय, सायनारा। दिस इज दीक्षा साइनिंग ऑफ।